गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के वीडियो में बहुत सारी काम की बातें कर लेते हैं। मैं अपना मॉर्निंग रूटीन भी आपसे साझा करती हूँ और हाँ, एक बहुत ही हेल्दी और तुरंत बनने वाला ब्रेकफास्ट आपसे शेयर करूँगी। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। ये 6 बजे के आसपास मैं उठती हूँ और बालकनी में तो एक बार पहले झाँकना ही है। किचन में गई, थोड़ा सा पानी गर्म किया और मैं अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ और गर्म पानी पिया, फ्रेश हुए, ब्रश किया और लग गए अपने योगा। ज़रूरी है थोड़ा सा हाथ पैर हिलाना। फिर मैं तो छत पर इतना काम करती हूँ तो इस एज में, बढ़ती एज में देखिए कमर वगैरह में दिक्कत हो जाती है, तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ और उससे बहुत फिट महसूस होता है मुझे और कमर वगैरह में दिक्कत नहीं होती। और फिर योगा करने के बाद हम आ गए अपने रूटीन से छत पर और करीब एक घंटा तो मैंने योगा को दिया होगा और तब तक ये 7 बज गए हैं, तो 7 सवा 7 और धूप आ गई है हल्की कुनकुनी। और एक नज़र अपनी बगिया से मिली पेड़ पौधों से बतियाई और आप छत पर मॉर्निंग में आइए, पत्तों पर जमी ओस की बूंदें, खिले खिले पौधे और चहकते पंछी। सच मानिए छत पर बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं, कबूतर आते हैं और कई तरह के कीट पतंगे, तितलियाँ, भौरे मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगी। और ये देखिए कितनी सुंदर चिड़िया है ये, और इसे देखकर तो मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाऊं। पंछी चहके हैं, उगी भोर फिर दिन न खुआया। पंछी चहके हैं, मगरे पर बैठी गौरैया, मन ही मन कुछ लगी सोचने। किरणें ले रूमाल धूप के, चली ओस के अश्रु पोंछने। छज्जे ने कंगन खनकाया, साकल ने कंगन खनकाया। छज्जे बहके हैं, उगी भोर फिर दिन अखवाया। पंछी चहके हैं। आप में से कोई इस पंछी का नाम जानता हो तो ज़रूर बताना। और देखिए कितना खूबसूरत पंछी है और ये अक्सर नज़ारा मिल जाता है छत पर आकर देखने में। और अब चलो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, एक मूली उखाड़ लेते हैं। और घर की ताज़ी सब्जी खाने का आनंद ही कुछ और है। मैं प्रमोट कर रही हूँ गार्डनिंग को। यदि आप थोड़े से भी मेहनती हैं तो आप ज़रूर उगाएं। और ये अब मैंने तोड़ ली धनिया पत्ती। तो देखिए सुबह से मेरा 7:30 के बजते बजते इतना काम हो गया कि योगा कर लिया मैंने, गर्म पानी पी लिया, छत पर टहल लिया, सब्जी मैंने थोड़ी सी हार्वेस्ट कर ली और अब ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली, क्योंकि छत पे आते ही तो मैं रिचार्ज हो जाती हूँ। और अब मैं 2nd फ्लोर की बालकनी में भी जाऊँगी, एक चक्कर ये लगाने जाऊँगी कि कहीं कोई गमला सूख तो नहीं रहा। और ये मेरे बेटे का रूम है जो इन दोनों बेंगलोर में है, जब अभी बीच में था तो यही उसका रूम है। और इसी रूम से लगी वो बालकनी है जो मैंने अक्सर आपसे साझा की है, जिसमें फायर बुश की बेल लगी है। तो एक बार मैं वो बेल दिखाती हूँ। और ये मेरे चंगू मंगू यानी कि छुटकू मुटकू हैं, या अडेनियम के छोटे छोटे गमले। इन सब से हाय हेलो कहती हूँ। कितने फूल गिरे, कितनी पत्तियाँ पीली हो गई। अगर टाइम होता है तो इसी समय थोड़ा सा झड़ा देती हूँ। और हाँ, पानी वानी मैं नहीं देती, वो मेरे श्रीमान जी का काम है, वो ड्यूटी उनकी है। अभी तक वो भी उठ गए होंगे तो मैं नीचे जाके फिर चाय चढ़ाऊँगी। अगर वो उठ गए होंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। तब तक इस भोर के धुंधलके में ओस में नहाई इस बेल को आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। फायर बुश, ये वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया और हल्की धुंध है। और नीचे देखिए ये बेल पत्र का पेड़ है मेरा, बहुत पुराना। जितनी पुरानी बेल है ना उतना ही पुराना बेल पत्र का पेड़ है, जिसमें खूब सारे फल लग रहे हैं।
और जब गर्मियाँ आएंगी ये फल पकेंगे तब मैं इनका बहुत टेस्टी शरबत की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट इसका शरबत बनता है, यहाँ तक कि बच्चे भी उसको पसंद करते हैं। और ये किरणें कर रही हैं आँख मिचोली। आपको समझ में आ रहा होगा ना कितना सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए ये पौधा जिसे मैं कह रही थी कि मैं वन मेले में देख के आई थी, ये कपूर कचरी ही है। और अब मुझे इसका नाम पता चल गया। और ये टंगी मटकियाँ और पाम के पेड़। लीजिए साहब, हम छत से आ गए नीचे। थोड़ी सी ठंडक लग रही थी तो अब मैंने स्वेटर पहन लिया। घर में नहीं लगती ठंड, लेकिन छत पे जाने में थोड़ी सी ठंडी हवा थी। और अब मैं पार्लर के कपड़े उठा के लाई हूँ। पार्लर में हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आजकल कोविड के चलते मैं हर कपड़ा मशीन में लगा देती हूँ, यानी कि जो एप्रन वगैरह सब, तो ढेर भर कपड़े होते हैं। और फटाफट मैंने शॉर्ट में ये सोफ़ा ठीक कर दिया। ज़्यादातर मैं इसको रात में भी ठीक करके छोड़ देती हूँ, कई बार आज नहीं कर पाई तो बस हल्के हाथ से सुबह कर दिया। और किचन वगैरह भी मैं रात में ही करके छोड़ती हूँ। वो नाश्ते की रेसिपी बताने से पहले मॉर्निंग रूटीन इसलिए बताया कि कम समय में फटाफट कितना सारा काम हो जाता है। और अब मैं जब ब्रेकफास्ट बनाऊँगी ना और चाय बनाऊँगी एक साथ, देखिए चाय बनेगी, फटाफट ब्रेकफास्ट बनेगा, साथ ही सब्जी बन जाएगी और साथ में एक तरफ सूप बन जाएगा। तब तक मेरे श्रीमान जी उठ गए हैं, उन्होंने ब्रश कर लिया है। तो मैं तो अपनी चाय भी अक्सर काम करते करते उनकी टेबल पे दे दूंगी, मैं अपनी यहीं पी लूँगी, या मन हुआ तो उतनी देर का ब्रेक कर लूँगी और फिर मैं वहाँ चाय पी के जब मैं किचन में शुरू होंगी तो काटने पीटने की तैयारी, टमाटर प्याज छोड़कर ज़्यादातर चीज़ें मैं रात में काट के रख देती हूँ। लेकिन ये नाश्ते की जो कटिंग है ये मैं भी फ्रेश कर रही हूँ। तो गाजर और ब्रोकली का नाश्ता है ये। लंबे लंबे पीस में गाजर काटी और ब्रोकली के ये जो गोल पीस हैं ये अलग किए, और जो बीच का डंठल है उसे आज मैं बहुत स्मार्टली यूज़ करना बताऊंगी। आप बनाकर देखिए, इस तरह बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी तो खैर है ही। तो ये सब्जियां जो है ना मैं बिल्कुल हल्की सी बॉईल करके और इनका एक नाश्ता बनाऊंगी। ये जो बीच का डंठल है अंदर इसका गूदा बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर का छिलका बहुत हार्ड, तो उसकी मोटी सी लेयर मैं हटा दूंगी ताकि वो खाने में दिक्कत न करे। और बीच का पतला सा गोल निकाल के रख लूँगी, देखिए ये कुछ इस तरह। और फिर मैं इसके लंबे लंबे टुकड़े काट लूँगी ताकि उठाकर खाने में बहुत आसान रहे। 1-1 इंच के 1.5 इंच के टुकड़े काट के रख लूँगी। और ऐसे ही पतले पतले टुकड़े गाजर के भी काटे हैं मैंने, और ये ब्रोकली का डंठल है, और ऐसे ही मैं ब्रोकली के काट लेती हूँ। यदि आप फूल गोभी खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन मैं केवल ब्रोकली और गाजर का हमेशा बनाती हूँ। गाजर खरीद के लाती हूँ, ब्रोकली मेरी छत पे बहुत होती है। इस तरह देख लिए। और मैंने अदरक किस के रख लिया एक तरफ, और इसको मैं ब्लांच करूँगी। बस पानी बॉयल होने रखा, चाय उधर बनी रही है मेरी, और ये साथ ही साथ सब काम हो गया। और हल्का सा इसको बस एक उबाल आने तक ढक के रखेंगे। नमक डाल देते हैं पानी में थोड़ा सा, ताकि इसमें हल्का सा नमक का टेस्ट आ जाए। और इसको गलती से भी ज़्यादा नहीं उबाला, नहीं तो ये खाने में नहीं अच्छी लगेगी। क्रंच रहना चाहिए इसमें। इधर मेरी प्याज कटी रखी है, जब तक ये उबल रही थी मैंने प्याज काट ली। प्याज सब्जी के लिए काटी है, सेम मैंने रात को काट के रख दी थी, सेम कटी रखी है। प्याज आलू मैंने काट लिए हैं। जब तक ये टुकड़े ब्रोकली के उबले तब तक मैंने इतना काम कर लिया। और ये जीरा डाला, किसा हुआ अदरक डाला, धनिया पत्ती काट के रखी है, ताज़ी धनिया पत्ती ऊपर से लेके आई हूँ बिल्कुल फ्रेश, और ज़रा सा ऊपर नीचे इस अदरक के टुकड़ों को किया और ये डाल दिए। क्योंकि ये हाफ बॉयल है, क्रंची है, तो इनको ज़्यादा देर अब इसमें नहीं करना है ऑयल में। हल्का सा ऑयल में किया तेज़ आंच पे, क्योंकि इसमें पानी रहता है ना, तो तेज़ आंच पर ही ये अच्छी होंगी। इसका पानी भी पूरा सूख जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक अब और डालेंगे और फिर हम ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। बीच में चला के देख लें और देखेंगे दबाने से फट से समझ में आएगा कि हाँ ये थोड़ा सा दब रहा है। तब तक इधर ये ढका हुआ नरम हो रहा है। दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी मैंने,
सरसों का तेल डाला और ये फिर वही अदरक प्याज लहसुन और सेम आलू की सब्जी छौंक दे रही हूँ मैं एक तरफ। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट में, काट के तो पहले ही रखा था, 1 से 1.5 मिनट में जब तक वो नाश्ता सॉफ्ट हो रहा है तब तक मैंने, और ये देखिए एक तरफ काट के टमाटर भी रखे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा सूप भी चढ़ाने वाली हूँ। तो तीसरा चूल्हा भी गैस का खाली है। हाँ, ये एक टाइम मैनेजमेंट क्विक करने का अगर आप करेंगे तो आपका फटाफट 1 से 1.5 घंटे में सब बन जाएगा। ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर आते हैं, आइसक्रीम के खाली डिब्बे हैं, इनमें मैंने रात को ये सेम काट के फ्रिज में भर के रख दी थी और अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मैंने सब्जी निकाल के बाहर रख दी थी। तो ये 6 बजे मैं उठी थी और 9 बजे तक अपना 9:30 तक तो सब कुछ काम हो जाता है। जब तक सेम आलू की सब्ज़ी गल रही है हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं और ऊपर नीचे चम्मच चला के फिर ढक देते हैं। और ये लगभग हो गई है, पर 1 से 1.5 मिनट और लग सकता है इसे। बहुत तो गलाना ही नहीं होती, ज़रा सी बस ये खाने लायक सॉफ्ट होती है गरम गरम, तभी बंद कर देनी होती है। इस बीच हमारे कपड़े धुल चुके हैं तो अब मैं कपड़े फैला दूँगी और कुल मिलाकर देखिए कितना सारा काम हो गया है। अभी टमाटर थोड़े से, ये आलू थोड़े से नरम हो गए हैं तो अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी और उससे पहले मैं सारे मसाले डालूँगी रेगुलर। मैं सेम और आलू बिना मसाले डाले ही लगभग तेल में बना लेती हूँ, सिर्फ हल्दी डालकर। जब ये पूरी तरह रेडी हो जाते हैं तब इसमें मसाले डाल के और फिर मैं मसालों को ज़रा सा भूनती हूँ और टमाटर डाल के ढक देती हूँ और फिर टमाटर के साथ में 2 से 3 मिनट भूनती हूँ। और जब तक ये भुन रहा है तब तक इधर देखिए दूसरे चूल्हे पे मैंने सूप चढ़ा दिया और इसकी मैं रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी, आज मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग को सबको आता ही होगा, टोमेटो सूप बहुत आसान है। और तब तक एक बार फिर इसमें ढक्कन खोल के चम्मच चलाते हैं और देखिए अब ये पूरी तरह तैयार है। सो मैं गैस बंद करके इसमें काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ, वो इसलिए कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, और धनिया पत्ती डाल दूँगी, 2 चीज़ डाल के। और अब इसको मैं प्लेट में सीधे सर्व कर सकती हूँ। नींबू और डलेगा, हाँ देखिए मैं भूल ही गई थी, नींबू, काली मिर्च, धनिया पत्ती डाल के बस अब ये प्लेट में डाल के सर्व करने के लिए तैयार है। ये नाश्ता आप खा के देखना, बहुत ही हेल्दी है। और कैसा लगा नाश्ता, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।